हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज 1 मई 2026 को गोल्ड अपनी प्राइस के वजह से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है, क्या गोल्ड आपको इस जोन में आने के वजह से इस तरह आपको घुमा सकता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में आप देखिएगा कि 1 मई 2026 को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे एक हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक आपने हमारे एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो सोचो क्यों नहीं किया, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। करना क्या है, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें, कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट क्या कह रहा है। तो H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम पे मार्केट फाइट कर रही है इस 26 पीरियड्स की लाइन के पास। अब ये 26 पीरियड्स की लाइन एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है कि प्राइस अगर इससे नीचे कैंडल क्लोज करे तो मोर सेल का प्रेशर हो सकता है। अब मैंने आपको एक स्ट्रक्चरल बेस बताया था कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर लो, ये हाई, ये लो और उसके बाद ये हाई। अब ये इंटरनल वेव्स है। अगर ये इंटरनल वेव्स 1 2 3 करके दोबारा 3 पे आके टेस्ट लेके, ये वाला टेस्ट पॉइंट है या ये टेस्ट पॉइंट है और इसके बाद ये टेस्ट पॉइंट है। तो आज के मैंने देखे आपको कितने सिंपली जोन्स बता दिए हैं। अगर प्राइस इन टेस्ट पॉइंट पे आके ऊपर बढ़ती है, इस टेस्ट पॉइंट पे आके ऊपर बढ़ती है तो आप बाय की तरफ देखिए। और अगर इससे नीचे क्लोज हो जाए, ये वाला लास्ट इससे नीचे ये क्लोज हो जाए तो फिर ये और उसके बाद फिर ये मार्केट कर सकते हैं। दैट इज द वेरी इजी स्ट्रक्चरल बेस पे मैंने आपको गाइड कर दिया है। इससे बढ़ के और क्या होगा। अब मैं अगर आपके साथ जोन शेयर करूं जो मैंने पहले मार्क करके रखे हुए हैं, तो जोन्स देख ले एग्जैक्टली वही हैं जो मैंने शेयर किए हुए हैं। इंडिकेटर मैं करूंगा ऑफ ताकि आपको थोड़ा सा समझना आसान रहे। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि आज क्या है, आज फ्राइडे वाला दिन है और फ्राइडे वाले दिन अनएक्सपेक्टेड मूव भी बन सकती है। और चूंकि मंथ का स्टार्ट है तो मंथ के स्टार्ट पे भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अब यहाँ पे मेरे पास जो लेवल है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ 1, ये 2 और ये 3। अब ये जो मार्केट आ रही है ये रिट्रेसमेंट के लेवल तक आ रही है। अब रिट्रेसमेंट का लेवल क्या है, 4580 के पास। अब ये जो कैंडल है मेरी जो रिट्रेसमेंट के हवाले से है, दैट इज द इम्पोर्टेंट कैंडल्स। इस कैंडल्स की अगर आप डिवीजन्स करेंगे विक टू बॉडी, तो ये विक, ये वाली, ये विक टू बॉडी, यानी ऊपर वाली विक मैंने छोड़ दी है, नीचे वाली विक मैंने ले ली है। तो इसके बाद यहाँ पे ये एक जोन की अगर आप शेप देंगे तो ये एक जोन की शक्ल बन जाएगी, ये वाली, ये एक जोन की शक्ल। और इसको एक आप जोन लगा लीजिएगा, टर्निंग जोन भी इसको मार्क कर लीजिए। अब मेरे पास स्पोर्ट के जो जोन बना, फर्स्ट जोन बना 4580, वहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन के साथ लाइट अगर ये फाइट करके नीचे आती है तो 4580 से 4564। उसके बाद फिर नीचे ये एक चूंकि जोन है और जोन छोटे छोटे हैं तो फर्स्ट रिजेक्शन और इस एरिया से अगर रिजेक्शन बने, M1 की कैंडल हमें बाय दिखाए तो यहाँ से बाय करेंगे दोबारा ऊपर की तरफ। और फिर ऊपर जाते हुए मार्केट में ये एरिया जो पहले मैंने कल मार्क किया था, आप एग्जैक्टली देखिएगा कि सीरीज से मार्केट ने नीचे ड्रॉप किया है, ये और ये नीचे ड्रॉप किया है। अब अगर ऊपर बढ़ती है तो हमारा टारगेट फिर बढ़ने की शक्ल में यही होगा 43, उसके बाद 68 और उसके बाद 4712। और अगर प्राइस नीचे आ गई तो नीचे आने की शक्ल में ये टेस्ट बाय, ये टेस्ट बाय और ये टेस्ट बाय हो सकता है। अब ये इंटरनल वेव्स का कमाल है। अगर एक्सटर्नल वेव्स पे देखें, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल मिलके बनती है, जो छोटा टाइम फ्रेम पे काम करने वाले हैं उनके लिए तो ये जोन्स बाय के हैं। और जो बड़ी भी पिक्चर्स को देख रही हैं, यानी ये बड़ी पिक्चर्स को, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखिए एग्जैक्टली इसने 50% के एरिया को टिक किया है और क्लिक करने के बाद ये मार्केट नीचे आ रही है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जब मार्केट 5th वेव्स कंप्लीट कर दे तो रोटेसमेंट के लिए मार्केट ये 4 नंबर पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करती है। ये वाला 4 नंबर कोशिश करती है, मगर ये 50% तक भी होके वापस आ सकती है। अब अगर ये जोन ब्रेक हो गया, ये नंबर 5th ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने के बाद यानी यहाँ पे मार्केट आए ना संभले, ये ऊपर चली जाए या यहाँ से आके बिल यहाँ पे ना संभले ऊपर चली जाए, तो फिर एग्जैक्टली
4482 और 4452 का लेवल्स है। अब ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड लेनी कैसे है, ट्रेड में पार्टिसिपेशंस कैसे करना है, ये एक फन है, ये एक फन है। अब फन आप समझिए कि कैसे है। यहाँ पे जब आप ट्रेड पे जाएं तो कम से कम रिवर्सल बार देखें, 1 मिनट की बार देखें, और अगर 1 मिनट की बार या 1 मिनट का टाइम फ्रेम बाय में शिफ्ट हो तो आप बाय कर सकते हैं। क्यों? इंटरनल जो वेव्स है ये बाय में है, और M1 का स्ट्रक्चर जब बाय में यहाँ से शिफ्ट हो जाए तो आप दोबारा बाय की वेव से सवार हो जाए और फिर यहाँ तक शामिल हो जाए। ये बात से में रखिएगा। अगर ये बात ध्यान में रखिएगा, M5 चूंकि H1 के साथ M5 पर रिट्रेसमेंट करते हैं, M5 जैसे ही ये बड़ी वेव्स के साथ सेल में शिफ्ट होगा, ये बड़ी वेव्स के साथ M5 ये वेव्स इस पे M5 अगर सेल में शिफ्ट हुआ है तो हम साथ इस सेल में शिफ्ट हो जाएंगे और इस बड़ी वेव्स के साथ सवार हो जाएंगे। आज M1 और M5 के टाइम फ्रेम पे खसूसी नजर रखें, और जैसे ही M1 बाय में शिफ्ट हो, बाय में शिफ्ट हो, M5 सेल में शिफ्ट हो तो आपने सेल में शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि इंटरनल M1 के साथ एक्सटर्नल टाइम फ्रेम M5 के साथ अलाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। आपकी राय क्या है, आप मार्केट को किस अंदाज से देख रहे हैं, कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।